नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो परसेंटेज। यदि आपने कभी नहीं पढ़ा कि परसेंटेज क्या होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे समझा जाता है, उनको कैसे हल किया जाता है, तो इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आने वाली 2-3 जो वीडियोज़ आएंगी उनको देखिए। एक बात का तो मैं दावा करता हूँ कि आप परसेंटेज पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ करके नहीं आओगे, आंसर लगा करके आओगे और सही आंसर लगा करके आओगे। और एक बात और जो मैं बार बार कहता हूँ और आप कभी नहीं करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं परसेंटेज। पहले बात करते हैं परसेंटेज को हिंदी में क्या कहा जाता है। प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 में से कितना, यानी कि कोई भी संख्या लिखी हो उसके बटे में 100 लिख दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दो लड़के थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम जो है वो कक्षा 8 में था और श्याम जो है वो कक्षा 9 में था। राम के नंबर आते हैं 500 में से 398। राम के जो नंबर आते हैं 500 में आते हैं 398, और श्याम के जो नंबर आते हैं वो आते हैं 600 में 442। अब समझिएगा बात को। राम और श्याम में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। श्याम कहता है कि मेरे नंबर ज़्यादा आए और राम कहता है कि मेरे नंबर ज़्यादा आए। तो समस्या ये उठती है। इस समस्या के समाधान के लिए राम और श्याम दोनों जाते हैं अपने पिताजी के पास और पिताजी से पूछते हैं कि किसके नंबर ज़्यादा आए, किसका स्कोर अच्छा रहा। तो पिताजी उस पर लगाते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और इन दोनों के नंबर को निकालते हैं पर 100 के बेसिस पे, और पर 100 के बेसिस पे निकालते हैं और तो देखते हैं कि राम के जो परसेंटेज आए थे वो थे 73.6% और जो श्याम के नंबर थे वो थे 79.6%। और इस प्रकार से पता चल जाता है कि जो श्याम के नंबर है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे राम से जो है वो ज़्यादा है। और इससे क्या पता चलता है कि ये हुआ परसेंटेज का एप्लीकेशन। यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना, यानी कि पर जो है सैकड़ा जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज होता है, यानी कि प्रतिशत होता है। जैसे कि 4% लिखा हुआ है। 4% में अगर किसी नंबर के आगे ये साइन लगा दिया जाए, परसेंटेज का साइन लगा दिया जाए। परसेंटेज का साइन का मतलब होता है कि बटे 100, यानी किसी नंबर के आगे ये अगर साइन लगा दिया जाता है तो यानी कि आपको क्या करना है, आंखें बंद करके उसके बटे में 100 लिख देना है। यही जैसे लिखा हुआ है कि 4% बराबर 4/100। अब 4 से 100 कटा तो क्या आ जाएगा, 1/25 आंसर आ जाएगा। तो ये हुई बात परसेंटेज की। तो आप जान गए होंगे कि परसेंटेज को अंकों में कैसे व्यक्त किया जाता है। फिर से देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 25%, तो 25% लिखा हुआ है। हमने बताया कि 25 के आगे या किसी नंबर के आगे परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज लिखे होने का मतलब क्या है कि उस परसेंटेज को हटाओ और बटे में क्या लगा दो, 100। अब काट दो तो 25 एकम 25, 25 चक्कू कितना होता है, 100 होता है, यानी कि नंबर कितना आ जाएगा, 1/4। अब अगर दशमलव में लिखना हो तो क्या लिखा हुआ था, 25/100। आप 100 से 25 को भाग दे देंगे, कह देंगे सर जी हमको नहीं आता 25/100 में 100 से कैसे 25 को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो लिखे हैं, 2 जीरो लिखे हैं। यहाँ से गिनना शुरू करिए, यहाँ पर लिखिए 25, यहाँ पर कितने जीरो लिखे हैं, सर जी कहिए 2 जीरो लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए, जितने जीरो यहाँ पर लिखे हुए हैं इधर से गिनना शुरू कर दीजिए और अंक दशमलव का अंक लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो लिखे हुए हैं तो 1 2 दशमलव लगा दिया और यही आ गया हमारा दशमलव में 25% को दशमलव में लिखना हुआ तो 0.25 हमने लिख लिया। तो ये हुई बात परसेंटेज को भिन्न में व्यक्त करने की और परसेंटेज को दशमलव में व्यक्त करने की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद में आई होगी, समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 15% को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक, अब हम विस्तार से समझेंगे कि 15% को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि 15% लिखा हुआ है, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% का साइन हटेगा, बटे में क्या लग जाएगा, 100। बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब जानते हैं आप 5 के पहाड़े में 15 आता है और 5 के पहाड़े में 100 आता है। 5 से 15 और 100 को काट देंगे, 5 तियाँ 15 और 5 बिसई हम कितना होता है, 100। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3/15।
20, यानी कि 15% को भिन्न के रूप में बदलने का मतलब क्या है कि परसेंटेज हटाया बटे 100 लगाया और बटे 100 लगाने के बाद 15/100 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 3/20। तो ये हुई बात भिन्न के रूप में बदलने की। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दे दिया जाए कि 15% को दशमलव में बदलिए, तो 15% को दशमलव में बदलने का मतलब है क्या? पहली बात तो परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट को क्या लिख देंगे? बटे 100। अब वही पुरानी बात कि बटे 100 लिखा हुआ है, नीचे कितने जीरो? तो 2 जीरो। अब 2 जीरो यानी कि 15 लिख करके 2 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे तो हमारा ये दशमलव में बदल जाएगा। बताओ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। थोड़ा सा लेवल कठिन आता है। कठिन लेवल की बात की जाए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4/25 कितने प्रतिशत के समतुल्य है, यानी कि 4/25 को अगर परसेंटेज में लिखा जाए तो वो कितने परसेंटेज के बराबर होगा। तो देखिएगा 4/25 को हम ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, गुणे में 100 और बटे में 100। ध्यान दीजिएगा, इस वाले 100 को टच करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे हम ट्रिक भी बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिए कि क्यों हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। समझिएगा बात को, 4/25 को 100/100 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले 100 को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी से भी छूने की आवश्यकता नहीं है। अब बचा 4/25 गुणे 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये जो बटे 100 लिखा हुआ है, इस बटे 100 को क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज। हमने बताया था कि परसेंटेज को बटे 100 लिख सकते हैं, यानी कि बटे 100 को क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज लिख सकते हैं, यानी कि 16% आंसर आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो या फिर ये मेथड समझ में आ गया हो तो आपको क्या करना है? सीधा सा बात है, कोई भी भिन्न लिखी हुई हो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी कुछ काम आपको नहीं करना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौकू 16 और आगे कितना लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया, आपका आंसर आ गया। तो बात समझ में आई? 4/25 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, आराम से परसेंटेज में बदल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन और है, जैसे कह दिया जाए 3/20 को परसेंटेज में बदलिए, तो 3/20 को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना आया? 3 पचे कितना होता है? 15 होता है, और आगे क्या लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया। हमारा आंसर क्या आ गया? 15%। तो ये हुई बात, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा भिन्न को जो है परसेंटेज में बदला जाता है। अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 1250 का 16% कितना होता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो लैंग्वेज के आधार पर लिखा हुआ है, इसको अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1250 का 16%। अभी आप लोग खुद ही देख के समझ जाओगे कि कैसे लगेगा। समझिएगा, थोड़ा ऊपर लिखे रहे हैं, ऊपर जगह है। 1250 का 16 और परसेंट। अब देखिएगा 1250 तो 1250 रहा, का की जगह क्या लगाएंगे? गुणे का निशान। 16 तो 16 रहा, परसेंट का मतलब हमने 50 बार बताया कितना होता है? बटे 100। बात समझ में आई नहीं है? 1250 1250 रहा, का की जगह गुणे का निशान, 16 तो 16 रहा, परसेंट का मतलब बटे 100, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक, अब आप कहेंगे सर जी काटना है, तो 1250 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 20,000 बटे कितना है? 100। 0 0 0 0 कट गए, आंसर कितना आ गया? 200 आंसर आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? बढ़ते हैं आगे। तो आगे बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया है 64,256 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहली बात बता दें कि ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो बेसिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं या आगे जो है आने वाले समय पर हम पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन कराएंगे। धैर्य रखिए, और सबसे बड़ी बात है धैर्य रखिए। अब बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है 64,256 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन किसका वाला।
आप लोगों ने मूवी देखी होगी हम आपके हैं कौन, तो उसी का फार्मूला हम लेकर के आए हैं। कौन किसका, कौन किसका मतलब क्या कि कौन का मतलब क्या 64 और किसका का मतलब क्या 256 का। फार्मूला होगा क्या कौन गुणे 100 बटे किसका। बात समझ में आई नहीं आई। अब कौन कौन है 64 और किसका मतलब अब का किसके आगे लगा 256 के आगे, तो किसका मतलब क्या 256। फार्मूला क्या है कौन गुणे 100 बटे किसका। अब कौन कौन है 64 है तो 64 गुणे 100, कौन गुणे 100 बटे कितना 256 यानी कि किसका 64 एक कम 64 64 चक्कू 256। 4 से 100 को काटा कितना आ गया 25। आंसर हमारा कितना आ गया 25%। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये हुआ फार्मूला, आप लोग याद रखेंगे कौन गुणे 100 बटे किसका। यहाँ पर कौन ऊपर रहेगा और किसका कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। कौन को 100 से मल्टीप्लाई करके किसका से भाग दे दीजिए, आपका आंसर जो है 25% आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 25 20 से कितने % अधिक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है या फिर कितना लिखा हुआ है। जैसे पीछे लिखा हुआ था किसका कितना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अधिक है। मेन देखने वाली बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ अधिक। अधिक का मतलब या कम का मतलब जब कभी भी दिखाई दे नंबर्स का क्या आप ले लेंगे अंतर यानी कि डिफरेंस ले लेंगे। 25 20 का अंतर कितना है 5। अब फार्मूला लगेगा कौन किससे, जिसमें कि 5 बनेगा क्या कौन बनेगा, बाकी जो बचा वो नीचे जाएगा। यानी कि 5 गुणे अंतर कितना आया 5 आया, ठीक, गुणे 100, ठीक, किससे तो 20 से। बात समझ में आई नहीं आई। 5 कम 5 5 चौके 20, 4 से 100 को काटा 25 आ गया। आंसर कितना आ गया 25%। बात समझ में आई नहीं आई। 25 20 से कितने % अधिक है, तो आपने आंसर निकाल लिया 25%। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न फिर से कह रहा है 40 50 से कितने % कम है। 40 50 से कितने % कम है। तो फिर कम वाली बात आई। हमने बताया कि अधिक कम वाली जब कभी भी बात हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे। 40 और 50 का अंतर कितना होता है 50 माइनस 40 बराबर कितना होता है 10। अंतर हमारा कितना आ जाएगा 10। अब 10 क्या है कौन है, गुणे 100 किससे 50 से, तो बटे में कितना आ जाएगा 50। 10 से कम 10 10 बचे 50, 5 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 20%। 20% आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई। 40 50 से कितने % कम है तो 20%। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। पीछे जो क्वेश्चन हमने बताए वो क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेंगे। वो मेन कॉन्सेप्ट पे हैं कि अगर आपने कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज नहीं पढ़ा, केवल किताब में देखा है कि हाँ इतना मोटा चैप्टर है, ठीक, इतना मोटा चैप्टर है 140 क्वेश्चन है, तो देख करके ही डराए गए और आगे बढ़ करके चले गए, तो उसके लिए पीछे वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जैसे कि अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर ये बात मेन है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। ठीक, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, ठीक, तो दूसरी का पहली से प्रतिशत कितना है। यानी कि कोई 3 संख्याएं हैं, क्या हैं 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में एक कोई संख्या है जिससे बाकी की दोनों संख्याएं जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जो एक छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है, मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या और उसका मान कितना है 100 है। ठीक, अब एक बात और याद रखिए कि 100 का 30% निकालना हो, चाहे 40% निकालना हो, चाहे 50% निकालना हो, वो उतनी ही संख्या होता है। जैसे कि 100 का x% अगर निकाला जाए तो 100 गुणे x बटे 100
100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 100 का 30% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 100 का 40% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, अब पहली संख्या 30% अधिक है, 100 का 30% कितना हुआ, 30 हुआ, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हुई, 130। सॉरी, पहली संख्या कितनी हुई, 130। ये तीसरी संख्या है, ये हुई क्या, पहली संख्या। अब दूसरी संख्या की बात करें तो कितनी अधिक है, 40%, तो यानी कि ये संख्या कितनी हुई, 140। बात यहाँ तक समझ में आई? संख्याएं हमको मालूम हो गई, ये तीसरी संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, हम लिखे भी दे रहे हैं। ये तीसरी संख्या है, ये पहली संख्या है और ये कौन सी है, दूसरी संख्या है। अब कह रहा है दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। दूसरी से कौन किससे, याद आया पीछे, किससे नीचे रहता है। ठीक, तो कौन यानी कि 130। ठीक, पहली का यानी कि 130, कौन यानी कि 130, किससे, तो यानी कि नीचे 140 और गुणे 100। 130 बटे 140 गुणे 100। आप आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1300 बटे 140। 1300 में एक जीरो कम है तो एक जीरो हम बढ़ाए दे रहे हैं। 13,000 गुणे 140, उसके बाद आ जाएगा 650 बटे 7, 650 बटे 70। क्या कुछ गड़बड़ है, फिर से कैलकुलेशन करते हैं। तो 130 गुणे 100 बटे 140, 0 0 हमने दिया काट, बचा कितना, 1300 बटे 14। हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। अब 650 बटे 7 आ गया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 92 सही 6 बटे 7 के रूप में। क्लियर हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा जीरो की कोई दिक्कत है तो वो हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात समझ में आई। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में अगर कम आया हो तो लैंग्वेज के आधार पर बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक हैं तो दूसरी से पहली का परसेंटेज कितना होगा। तो मान लिया हमने क्या हुआ कि तीसरी संख्या कितनी थी, 100 थी। अब 100 का 30% 30 होता है, तो यानी कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 130। और दूसरी संख्या 40% अधिक होती है, 100 का 40% कितना होता है, 40 से होता है, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 140 हो गई। अब बात करते हैं, कह रहा है दूसरी से पहली का कौन किससे वाला फार्मूला लगेगा। तो कौन यानी कि पहली 130, ठीक, पहली। अब बात करेंगे कि किससे, यानी कि दूसरी से, नीचे आ गया 140 और गुणे 100। ध्यान रखा, कैलकुलेशन कर लिए और आंसर क्या आ गया, 92 सही 6 बटे 7%। ठीक, तो ये हुई बात ये इस क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा उम्दा है। तो देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वहाँ पर कितना पूछा गया था, यहाँ पर अधिक की बात कर ली गई। ऐसे ही कम की भी बात की जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, तीसरी संख्या कितनी मान ली हमने, 100 है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 20% कितना हुआ, 120। दूसरी संख्या की बात करें तो 100 का 25% कितना हुआ, 25 हुआ। 100 में जोड़ा कितना हो गया, 125। तो संख्या इस प्रकार से निकल आई। पहली तीसरी संख्या कितनी, 100, पहली संख्या कितनी, 120, दूसरी संख्या कितनी, 125। कह रहा है पहली संख्या से कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो ये पहली संख्या है, ये कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या। इन दोनों का अंतर निकालें, कितना आ जाएगा, 120 माइनस 125 यानी कितना आ जाएगा, 5। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि 5 गुणे 100 बटे 120। पहली संख्या कितनी है, 120। यहाँ पर पहली से कह रहा है, ठीक, पहली संख्या से, ठीक, पहली संख्या से कह रहा है। और कौन, यानी कि 5 गुणे 100 बटे पहली संख्या कितनी है, 120। काट पीट देंगे, आंसर निकाल लेंगे, 50 बटे 12 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 6, यानी कि 6 चौक 24, 1 25 बटे 6, यानी कि 6 सही 1 बटे 4 आंसर, सॉरी 4 सही 1 बटे 6 आंसर आ जाएगा।
तो बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम कम या अधिक वाले सवाल लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा ये आगे के कैलकुलेशन के लिए है। ये प्रश्न हमने जानबूझ के ऐड किया क्योंकि हम कहीं कहीं पर इस प्रकार की कैलकुलेशन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए तो आप चौंके ना एकदम से ये कि ये सब क्या है, ये कहाँ से आ गया, ठीक, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन बना के डाल दिया कि अगर किसी संख्या का 80% 512 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। अब आप मान सकते हैं कि वह संख्या क्या है, x। तो x का 80% बराबर किसके है, 512 के। नीचे देखिए जगह है जगह, ठीक। मान लेते हैं आप संख्या कितनी है, x है। तो x का 80% यानी कि x गुणे 80/100 बराबर किसके है, 512 के, ठीक। तो अब क्या करेंगे, कैंचीदार गुणा करेंगे। कैंचीदार गुणा में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो बटे में है, ठीक, वो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी कि x गुणे 80 बराबर क्या हो जाएगा, 512 गुणे 100, ठीक। अगर x की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, x बराबर 512 गुणे 100/80। 0 0 कट गया, 8 से काटा तो 8 64 हम 512 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 64 आ गया। 64 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 640 हो गया। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, जो आप लोग बचपन में इसको देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो इसी मेथड को थोड़ा सा शॉर्ट में इस प्रकार से किया जाता है कि अगर मान लिया 80% बराबर है 512 के, ठीक, 80% बराबर है 512 के। तो 80 बराबर किसके है, 512 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 512/80 के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 80 बराबर है 512 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 512/80 के। अब हमको कितना निकालना है, 100 बराबर 100%। कोई भी संख्या अगर होती है तो वो 100% के बराबर होती है। तो यानी कि 100 के रूप में उसको निकालते हैं। तो 80 बराबर 512 के, तो 1 बराबर 512/80। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 512/80 गुणे 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आगे की जो कैलकुलेशन होगी वहाँ पर हम इस प्रकार के सवालों का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने जानबूझ के ऐड किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वेश्चन पूछा गया है कितने प्रतिशत कम होंगे। आप कहेंगे सर जी मान लिया 100, एक मान लिया 110, अब ये 10 अधिक है तो ये 10 ही कम होगी। नहीं, इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी 10% ना लगा करके आइएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि मान लिया बी की आय कितनी है, 100 है, ठीक। अब 100 का 10% कितना हुआ, 10 है तो हुआ। तो 100 में 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया, ए की आय कितनी आ गई, 110, बी की आय कितनी, 100। इन दोनों का अंतर तो 10% आप जानते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर परसेंट। यहाँ पर हमने कहा था कौन किससे वाले में याद रखना, से नीचे आएगा, किससे हमेशा नीचे आएगा। तो बी की आय ए की आय से, ठीक, बी की आय कितनी थी, 100 थी, ए की आय कितनी थी, 110। ए की आय से यानी कि ए से, किससे में कौन आ रहा है, ए आ रहा, और ए की आय कितनी है, 110, यानी कि नीचे कौन आएगा, 110। अच्छा कितना, तो 10, क्योंकि अधिक की बात की जा, सॉरी कम की बात की जा रही, अंतर कितना आएगा, 10 है तो आएगा। तो 10 गुणे 100/110। अब निकाल के देखो, और देखो क्या 10% आएगा, तो 0 0 काट देंगे, 10 × 100/11। अब 100/11 हो जाएगा, तो 100/11 का क्या लिख सकते हैं, 11 9 या 99, 100/11 यानी कि 9 से ही 1/11% आंसर आ गया। नीचे क्या आएगा इस प्रकार की चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हुई बात इस प्रकार के क्वेश्चन की। एक बार फिर से इस प्रकार के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं, ध्यान देकर के समझिएगा। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। तो मान लेते हैं बी की आय कितनी थी, 100 थी,
तो एक की आय कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अंतर कितना आया, 10 आया। अब कह रहा है एक ही आय से, तो एक ही आय से यानी कि बटे में किसकी आय आएगी, एक ही आय आ जाएगी, गुणे 100। कैलकुलेशन कर लेंगे और 11 सही 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। वहाँ पर कम की बात की थी, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, अधिक की बात की जा रही है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, यानी कि बी की आय कितनी हो, अगर 100 हो तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। 100 में से 25 घटाएं कितना आ जाएगा, 75। ठीक, तो बी की आय कितनी आ गई हमारी, 75 आ गई। अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से, तो ये बी की आय है और ये किसकी आय है, ए है, ए की आय है, यानी कि अंतर कितना है, 25। ठीक, ए की आय से कह रहा है तो बटे में क्या आएगा, 75 आएगा, गुणे 100। 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, 100/3 आ जाएगा। और 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर हम निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राम की आय में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसको पूर्ववत लाने के लिए कितने प्रतिशत की, सवाल थोड़ा गलत हो गया, फिर से बात करते हैं इस पर, कि राम की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो आय को पूर्ववत लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। राम की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो आय को पूर्ववत लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं राम की आय पहले कितनी थी, 100 थी। ठीक, जब कमी कर दी गई तो आय कितनी हो गई, 90 हो गई। पहले आय थी जो है 100 थी, जब कमी कर दी गई तो कितनी हो गई, 90 हो गई। अब उसको बढ़ाना कितना है, 10 ही तो बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, लेकिन किससे बढ़ाना है, 90 से बढ़ाना है। जब कमी की गई तो 100 से कमी करके 90 पे लाया गया, लेकिन अब जब 10 बढ़ाना है तो किससे बढ़ाना है, 90 से बढ़ाना है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं आय कितनी थी, 100 थी, कमी करने पर आय कितनी हो गई, 90 हो गई। अब बढ़ाना है, जब बढ़ाना है तो बढ़ेगी कितनी, 10 बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी किससे, 90 से बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 10 × 100/90, 10 × 100/90 हो जाएगा। और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दाम 100/9 यानी क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। तो इस प्रकार से जो है इसका हम आंसर ज्ञात करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम मतदान पर आधारित प्रश्न या फिर जो परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। जो आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन आते हैं या मिक्सचर या एलिगेशन पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने युद्ध को, अपने हिस्से का युद्ध लड़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।